वेलकम। तो आज आ गए हम टिन्योस एट द सोल में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 9, नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में, ठीक है, यानी कि ट्रेड एंड बिजनेस। व्यापारियों ने कुछ व्यापारियों ने कई समुद्री मार्गों की खोज की और इनमें से कुछ समुद्री तटों के साथ साथ चलते थे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के पार भी कुछ अन्य मार्ग थे जहां नाविक मानसूनी हवाओं का लाभ उठाकर समुद्र को अधिक तेजी से पार करते थे। यानी कि जो हमने व्यापारी देखे थे उस टाइम पे तो रोड रोड नहीं होते थे, सबसे ज्यादा लोग समुद्र से व्यापार करते थे। यानी कि एक जगह का सामान दूसरी जगह ले जाना होता था, लोग क्या करते थे, समुद्र से अपनी जहाजों में रख कर लेके जाते थे। ठीक है। व्यापार और व्यापारियों के पूरे उपमहाद्वीपों में कई पुरातात्विक स्थलों से बढ़िया मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। इन बर्तनों को व्यापारी उन जगहों से ले जाते थे जहाँ पे बनाए गए थे। यानी कि मैंने बताया ना, जहाँ वो जगह पे बनाए जाते थे वहां से वो दूसरी जगह लेके जाते थे और उन्हें दूसरी जगह पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोने, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। किस किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? सोने के लिए, गोल्ड के लिए, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, कीमती पत्थर, यानी कि बहुत अच्छे स्टोन्स वगैरह होते थे ना, जो उसके लिए बहुत प्रसिद्ध था, फेमस था। ठीक है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च का इतना महत्व था कि इसे काला सोना कहा जाता था। यानी काला सोना रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को कहा जाता था। इसलिए व्यापारी इनमें से कई सामानों को जहाजों, समुद्र के पार और कारवां के जमीन के रास्ते रोम ले जाते थे। ठीक है। कैसे ले जाते थे वो लोग? समुद्र के रास्तों से और कारवां में जमीन के रास्ते से। ठीक है, रोम लेके जाते थे। तटों पर नए साम्राज्य। उपमहाद्वीप का दक्षिणी आधा भाग एक लंबी तटरेखा, पहाड़ी पठारों और नदी घाटियों के से चिन्हित था। ठीक है। कावेरी नदी घाटियों में सबसे उपजाऊ थी। कौन सी नदी सबसे ज्यादा उपजाऊ थी? कावेरी नदी। ठीक है। सरदार और राजा अमीर और शक्तिशाली बन गए। यानी कि जो हमने देखा, सरदार और राजा जो थे वो बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल बन गए थे। क्योंकि क्या करते थे, वो यहाँ से मतलब दक्षिण भारत से लेके जाते थे, दूसरी जगह ले जाके महंगे दामों में सामान बेचते थे। ठीक है। जिन्होंने नदी घाटियों और तटों को नियंत्रित किया। संगम कविताओं में उस मूवेंदर का उल्लेख है, जो एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन सरदार। यानी कि मूवेंदर का एक उल्लेख दिया गया है। ये एक तमिल वर्ड है। ठीक है। इसका मीनिंग होता है तीन सरदार, जिसका इस्तेमाल तीन शासक परिवारों, चोल, चेर, पांड्यों के प्रमुख के लिए किया जाता है। इन सब के लिए किया जाता है। ठीक है। जो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली बन गए थे। यानी कि ये 2300 साल पहले बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे। सरदार और राजा ये तो अमीर भी थे और पावरफुल भी बन गए थे, और इन्हें क्या बुलाते थे? संगम कविताओं में मूवेंदर बुलाते थे। ठीक है। तीन सरदारों के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय अंतर्देशीय और एक तट पर। यानी एक अंतर्देशीय और एक तट पर। 6 शहरों में से दो महत्वपूर्ण थे, पुहार और कावेरीपट्टिनम। चोलों का बंदरगाह और मदुरै पांड्यों की राजधानी। यानी कि पुहार का कावेरीपट्टिनम, चोलों का बंदरगाह और मुदेर पांड्यों की राजधानी। ये 6 शहरों में से दो महत्वपूर्ण थे। नियमित करों के बजाय सरदार लोगों से उपहार मांगते और प्राप्त करते थे। क्या करते थे ये? यानी कि टैक्स के बदले ये क्या करते थे? सरदार लोगों से उपहार मांगते थे। ठीक है। और उन्हें प्राप्त करते थे। वे पड़ोसी क्षेत्रों से कर वसूलने के लिए सैन्य अभियानों पर जाते थे। यानी कि वो जितने पड़ोसी क्षेत्र थे, पड़ोसी जो राजा थे या वहाँ के लोग थे, उनसे कर वसूलने के लिए वो सैन्य अभियान पर जाते थे। कुछ धन वे अपने पास रखते थे और बाकी वे अपने समर्थकों, जिनमें उनके परिवार के सदस्य, सैनिक और कवि शामिल थे, उनमें वो बांट देते थे। ठीक है। यानी कुछ धन जो था, कुछ पैसा अपने पास रखते थे और बाकी सारा अपने परिवार में ही सैनिक को चाहिए। ठीक है। सैनिक को किसी ने अगर काम पे किसी को रखा है तो उसको पैसा चाहिए ना, इसलिए वो सैनिक को बांटते थे, कवि को बांट देते थे और वो सारे पैसे इधर उधर बांट देते थे। संगम संग्रह में कई कवियों की रचना पाई गई, जिन्हें बहुमूल्य पत्थर, सोना, घोड़े, हाथी, रथ, बढ़िया कपड़े दिए गए। यानी कि क्या, संगम संग्रह में कई कवियों की ये देखा गया है कि उनके पास बहुत महंगी महंगी चीजें होती थी, बहुत महंगे पत्थर पाए गए, सोना, घोड़े, हाथी, रथ, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े देखे गए थे, उनके पास थे। ठीक है। लगभग 200 साल बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन के नाम से जाना जाने वाला राजवंश शक्तिशाली हो गया। सातवाहनों का सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र ऋषि सातकर्णी था। यानी कि सातवाहनों का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था, राजा था, वो कौन था? गौतमीपुत्र श्री साध्वी सातकर्णी। यानी कि श्री सातकर्णी था। ठीक है। वह और अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ
के स्वामी के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में जाने जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में, जिसका शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग था। यानी कि इसका मतलब क्या था? जो दक्षिण की ओर जाने वाले राजा थे, इस नाम से जाने जाते थे, दक्षिणापथ के नाम से, ठीक है? जिसे पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए एक नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है? जिसे पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। चीनी शासकों ने कभी-कभी ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को रेशम के उपहार भेजे, जिसमें रेशम का ज्ञान पश्चिम में और भी फैल गया। जब उन्होंने रेशम के उपहार भेजे तो इन्होंने जो पश्चिम के लोग थे इन्होंने भी खोजने की कोशिश करी कि क्या हो, मतलब कैसे बनता है ये। तो इसका ज्ञान जो था और भी ज़्यादा फैल गया था पश्चिम में, ठीक है? रोम के शासकों और अमीर लोगों के बीच रेशम पहनना, ठीक है, रेशम के जो कहते हैं ना रेशम की साड़ी पहनना तो ये बहुत अमीर होता है। ऐसे लोग कहते हैं ना, ऐसे ही होता है। पहले भी ऐसा था कि रोम के शासकों और अमीर लोगों के बीच में रेशम पहना जाता था। लगभग 2000 साल पहले फैशन बन गया था। उस समय रेशम बहुत महँगा था। आज भी बहुत महँगा है, लेकिन लोग अफ़ोर्ड कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम बहुत महँगा था। ठीक है? क्योंकि इसे चीन से सड़कों, पहाड़ों और रेगिस्तानों से होते हुए लाना पड़ता था। इसलिए भी महँगा था क्योंकि इसे देखो सड़कों से, पहाड़ों से, रेगिस्तानों से लाना पड़ता था और ये चीन से आते थे सबसे ज़्यादा, ठीक है? कुछ राजाओं ने मार्ग के बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने की कोशिश की क्योंकि वे मार्ग से यात्रा करने वाले व्यापारियों द्वारा लाए गए करों, श्रद्धांजलि और उपहारों से लाभ उठा सकते थे। जो राजा थे उन्होंने बड़े-बड़े एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करी। ऐसा क्यों करने की कोशिश करी? ताकि जो लोग इधर से उधर जाते थे उन पे टैक्स लगा सकें, ठीक है? उनकी श्रद्धांजलि, उनके उपहार ले सकें। उपहार ज़्यादा बड़े हिस्से में अगर वो नियंत्रण करेंगे तो लोग उनको हर कोई ला-ला के उन्हें उपहार देगा, उनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? बदले में वे अपने राज्यों से गुजरने वाले व्यापारियों को लुटेरों के हमले से बचाते थे। अब वो ये भी करते थे कि जगह-जगह अपने सैनिक रख देते थे कि कोई उनके वो लुटेरे जो होते हैं, यानी कि चोरी करने वाले लोग, ये उनकी सामानों को चोरी ना करें, इसकी वो सेफ्टी करते थे। और इसके बदले में वो क्या करते थे? उनसे कर वसूलते थे, उनके उपहार लेते थे। रेशम मार्क की कहानी। रेशम बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। रेशम के कीड़ों के कोकून से कच्चा रेशम निकाला जाता है, उसे धागे में पिरोया जाता है और फिर कपड़े में बुना जाता है। चीन ने सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किया था, यानी कि रेशम बनाने की तकनीक किसने डिस्कवर करी थी? चीन ने करी थी सबसे पहले, ठीक है? चीन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विधि को हजारों साल तक गुप्त रखा गया था। उसने किसी को ये बात बताया नहीं था कि कैसे रेशम से रेशम की चीजें बनती हैं। इसने हजारों साल तक इस चीज को छुपा के रखा था, ठीक है? चीन से जो लोग पैदल, घोड़े पर और ऊँटों पर दूर-दूर तक जाते थे, वे अपने साथ रेशम ले जाते थे। वे जिस रास्ते से जाते थे, उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। वो जिस रास्ते से जाते थे, उसे किस रूट से नाम जाना जाता था? सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। रेशम मार्ग पर कुषाणों का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? कुषाणों का नियंत्रण था, जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर-पश्चिम भारत पर शासन किया था। उनकी सत्ता के 2 प्रमुख केंद्र पेशावर और मथुरा थे। उनकी सत्ता के 2 प्रमुख केंद्र कौन से थे? पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी उनके राज्य में शामिल था। उनके शासन के दौरान रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाहों तक फैली हुई थी, जहां से रेशम को पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक भेजा जाता था। यानी कि क्या किया जाता था? जहां से इसके जो शाखा थी मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाहों तक फैली हुई थी, ठीक है, दूर दूर तक फैली हुई थी, जहां से रेशम को पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक भेजा जाता था। बौद्ध धर्म का प्रसार। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था, यानी कि जो कनिष्क था सबसे फेमस कुषाण शासक था, जिसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। कब किया था? 1900 साल पहले। उसने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया जहां विद्वान मिलते थे। क्या किया था उसने? एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया जहां विद्वान मिलते थे और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे। अश्वघोष नामक कवि, जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी, यानी कि अश्वघोष नामक एक कवि थे, ठीक है? उन्होंने क्या किया था? बुद्ध की जीवनी यानी कि बुद्ध के बारे में लिखा था, उसने बुद्ध चरिता की रचना करी थी, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। उसके दरबार में रहता था। महायान बौद्ध धर्म एक नया रूप विकसित हुआ, जिसकी 2 अलग-अलग विशेषताएं थी। पहले बुद्ध की उपस्थिति को कुछ खास चिन्हों का उपयोग करके मूर्तियों में दिखाया जाता था। यानी कि हमने देखा है कि कहीं-कहीं बुद्ध जी की मूर्ति बनी होती है, ठीक है? और उदाहरण के लिए उनके ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। यानी कि और भी चीज़ और क्या किया गया था? उनके जो उनको मतलब
उनकी जो ज्ञान प्राप्ति थी, उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे लिया था, तो पीपल के पेड़ की मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया था। बाद में मथुरा और तक्षशिला में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गईं, पहले नहीं थी, ठीक है? बोधिसत्वों को ऐसे व्यक्ति माना जाता था जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे पूर्ण एकांत में रह सकते थे और शांति से ध्यान कर सकते थे। यानी कि बोधिसत्वों को एक ऐसा इंसान माना जाता था जिन्हें पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो गया था और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो क्या करते थे, एक शांति सी जगह में जाके रह सकते थे और अपने शांति से ध्यान कर सकते थे। अपना जो पूजा पाठ मतलब जो ध्यान मतलब होता है कि शांति होके भगवान का ध्यान करना। ठीक है, जो भी लोग अपने जिस भी भगवान को लोग पसंद करते हैं, उन भगवान का ध्यान करना, तो ऐसा लोग शांत रह के करते थे, जिन्हें पूरी तरीके से ज्ञान प्राप्त हो जाता था। उन्हें बोधिसत्व कहते थे, ठीक है? लेकिन वे दूसरों को सिखाने और उनकी मदद करने के लिए दुनिया में ही रहे। भारत में बौद्ध धर्म पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में फैला था, जहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ियों को खोदकर दर्जनों गुफाएं बनाई गई थी। कहाँ रहते थे वो पहाड़ी मतलब वो गुफाओं में रहना पसंद करते थे, उनके लिए गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है? जहाँ भिक्षु के रहने के लिए पहाड़ी को खोदकर दर्जनों गुफाएं बनाई गई थी, क्योंकि वहां लोग रहते थे। सबसे ज्यादा भिक्षु लोग कहाँ रहते थे? वो लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है? इनमें से कुछ गुफाएं राजाओं और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, जबकि अन्य व्यापारी और किसानों द्वारा बनाई गई थी। यानी कुछ गुफाएं जो थी जो राजा और रानियों ने बनवाई थी, ठीक है? जबकि अन्य जो लोग थे वो व्यापारी और किसानों द्वारा बनाई गई थी, जो पश्चिमी घाट के दरों के पास स्थित है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। बौद्ध धर्म का पुराना रूप थेरावाद सॉरी जिसे जिसे थेरवाद बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म का पुराना रूप क्या था? थेरवाद, ठीक है? इन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय था, इन सबसे ज्यादा फेमस था यहाँ पे थेरवाद में बौद्ध धर्म। तीर्थयात्रियों की खोज। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान लगभग 1600 साल पहले उपमहाद्वीप में आए थे। जुआनजांग और आई किंग जुआनजांग के लगभग 50 साल बाद आए थे। वे बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों और प्रसिद्ध मठों का दौरा करने आए थे। किस लिए आए थे वो जुआनजांग? लगभग 50 साल बाद आए थे, ठीक है? उनके 50 साल बाद आए थे। उन्होंने क्या किया था, वो मतलब बौद्ध के जीवन से जुड़े स्थान जहाँ वो रहा करते थे, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है? जो प्रसिद्ध मठ थे उनके, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसी जगह वो देखने आए थे, ठीक है? दौरा किया था उन्होंने। वे बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों और प्रसिद्ध मठों का दौरा करने आए थे, यानी कि वे देखने आए थे कि बुद्ध जी कहाँ रहते थे, उन्होंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ लोगों को ज्ञान देते थे, वो सारी जगह वो देखने आए थे, ठीक है? इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा के दौरान आने वाले खतरों के बारे में लिखा, जिनमें उन्हें कई वर्ष लगे। जिन देशों और मठों मोनेस्ट्रीज में वे गए तथा जिन पुस्तकों को वे अपने साथ वापस लाए, ठीक है, उसने एक-एक चीज़ें लिखी कि उन्होंने कितने खतरे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब तक तीर्थ यात्रा करते वक़्त, ठीक है? जुआनजांग ने चीन वापस लौटने के लिए ज़मीनी रास्ते का सहारा लिया। वे सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 20 घोड़ों की पीठ पर 600 से ज़्यादा पांडुलिपि लाद कर लाए थे। सिंधु नदी पार करते समय जिस नाव पर वे सवार थे, उनके उसके पलट जाने से 50 से ज्यादा पांडुलिपि खो गई। उन्होंने अपना बाकी जीवन संस्कृत से बची हुई पांडुलिपि का चीनी में अनुवाद करने में बिताया। यानी कि वो जो इंडिया से चीन में क्या-क्या लेकर गए थे, 20 घोड़े की पीठ पर 600 से ज़्यादा पांडुलिपि लाद कर लेकर गए थे और उन्होंने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ लेके गए थे। और फिर जब जब वो इतना सारा सामान लेके जा रहे थे, तो उनकी नाव जो थी वो पलट गई थी, जिसकी वजह से 50 से ज़्यादा पांडुलिपि खो गई और जितनी बची हुई थी उन्होंने उसे संस्कृत लैंग्वेज से चीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको उसके बारे में बताया। भक्ति की शुरुआत कब हुई? ठीक है, इस समय के दौरान हिंदू धर्म में शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा को महत्व मिला। इन देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से की जाती थी, जो एक ऐसा विचार था जो एक बहुत लोकप्रिय हो गया। भक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति की अपने चुने हुए देवता के प्रति भक्ति। यानी कि भक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति की अपने चुने हुए देवता, उनके जो खुद के पसंदीदा देवता के प्रति भक्ति। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भक्ति का विचार मौजूद है, जिसे महाभारत में भी शामिल किया गया है। ठीक है, भगवत गीता के बारे में महाभारत में भी है। हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, ठीक है?
इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन से सभी धर्मों को त्याग कर उनकी शरण लेने को कहा, क्योंकि केवल वही अर्जुन को हर बुराई से मुक्त कर सकते हैं। पूजा का यह रूप देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से फैला, बहुत तेजी से फैला, बहुत अलग-अलग तरीके से भी फैला था भक्ति का रूप। ठीक है, भक्ति पद्धति का पालन करने वाले ने विस्तृत बलिदान के बजाय किसी देवता या देवी की भक्ति और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दिया। किसी का बलिदान के अलावा उन्होंने क्या किया, किसी देवी या देवता की पूजा करी और उसे पूजा पे अपने सबसे ज़्यादा जोर दिया, ठीक है? इस विश्वास प्रणाली के अनुसार यदि कोई भक्त सच्चे मन से चुने हुए देवता की पूजा करता है, तो देवता उस रूप में प्रकट होंगे जिसे वे चाहेगा, ठीक है? ये मनुष्य, शेर, पेड़ या किसी अन्य रूप में माना जा सकता है। जैसे कि कोई भी इसमें बोला गया था कि कोई भी इंसान अगर सच्चे मन से किसी भी भगवान को पूजेगा, ठीक है? तो वो उसे उसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में वो चाहता है, ठीक है? मान लो कोई इंसान चाहता है कि मतलब उसे किसी चीज़ से लगाव हो गया है, तो उसे वो भक्ति में उसी लगाव से जुड़ा हुआ है, तो उसे उसी रूप में भगवान मिल जाएँगे। ठीक है? तो फाइनली आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर ये मुझे ज़रूर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।